गुटबाजी पर चला चाबुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सिरमौर की पूरी कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया। गुटबाजी के भंवर में फंसकर मार कुटाई और फिर थाने के चक्कर में फंसकर पार्टी की किरकिरी करवाने वाले सिरमौर के नेताओं पर कार्रवाई कर अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि अनुशासन न मानने वाले की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। उधर भाजपा भी चुनावों को पूरी तरह से तैयार है और कल के आयोजन के लिए बिजी है। अब और कैसे तपेगी हिमाचल की सियासत, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचल कांग्रेस में फूट, सच में क्या ये सच है? अभी चर्चा कर लेते हैं। आज की सियासत का जो हमारा सेगमेंट है वहां से शुरुआत करते हैं जी, और भी बातें होंगी। तो एक बड़ी चीज सामने आई है। हिमाचल के प्रभारी कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस राजीव शुक्ला साहब जी कल पहुंचे थे शिमला कर। बहुत सी बैठकें ली उन्होंने विभिन्न संगठनों की चुनावी जो अभियान है उसको गति देने के लिए। लेकिन राजेश, आज उनके हवाले से ऐसा क्या कहा गया कि जिसपे थोड़ा सा एक बार को सब हर कोई चौंक गए। हालांकि बहुत बहुत पॉजिटिव चीज थी। जी राजेश, क्या हुआ, क्या कहा? बिल्कुल, आज राजीव शुक्ला दिल्ली लौट गए, शिमला राजीव भवन में से बाहर लौटे। जाते जाते उनसे एक सवाल किया गया अग्निहोत्री जी। 2 दिन वो व्यस्त रहे, कांग्रेस के संगठनों की बैठक ली, पिछले कल भी बैठकें हुई, आज भी उन्होंने बैठकें ली। लेकिन जब वो जा रहे थे तो एक पत्रकार ने वहां सवाल उनसे कर दिया कि कांग्रेस आलाकमान हालांकि पार्टी की मजबूती के लिए जी जान से जुट गया है, लेकिन सिरमौर में जिस तरह का घटनाक्रम पिछली रात को पेश आया है उस घटनाक्रम ने पार्टी में एक फूट को उजागर कर दिया था। यह सवाल राजीव शुक्ला जी से पूछा गया। फिर तो उन्होंने, राजीव शुक्ला ने उल्टे पत्रकार से सवाल कर दिया कि मुझे आप ये बताइए कि किस संगठन में, किस पार्टी में गुटबाजी या फूट नहीं है। तो इससे पत्रकार को जवाब देते नहीं बना, लेकिन एक संदेश, एक मैसेज साफ चला गया कि हालांकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं गुटबाजी अभी है। सबसे बड़ी बात है कि राजीव शुक्ला साहब ने इस बात को नकारा नहीं जी। उन्होंने हर पार्टी का कहा, मतलब उन्होंने एक हद तक स्वीकार किया। राजेश, इससे पहले कि हम घटनाक्रम पे चलें जिसका हवाला दिया जा रहा है, सबसे बड़ी बात आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो राजीव शुक्ला साहब की स्पष्ट बयानी है, क्या ये कांग्रेस की कमजोरी है या मजबूती का संकेत है? बिल्कुल, चुनाव में उतर रही है पार्टी, कैसे देखते हैं आप इस? बिल्कुल, देखिए, कमजोरी बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस अगर अपनी कमजोरी को स्वीकार करके उसको दूर करने की तरफ बढ़ रही है तो ये कांग्रेस की मजबूती इन चुनावों में होने जा रही है। जी। कांग्रेस को पता है कि उसमें लीकेज कहां है, पार्टी कहां गुटबाजी है, कितने गुट कांग्रेस के भीतर हैं। अगर पार्टी प्रभारी को इन चीजों का पता है तो फिर कांग्रेस जाहिर तौर पे इन चुनावी इस साल में वहां ज्यादा फोकस करने जा रही है। तो अगर इस लहजे से देखे, कांग्रेस ने सीधा कह दिया अग्निहोत्री जी कि प्रदेश में इस बार रिवाज नहीं बदलेंगे, सरकार बदल के रख देंगे। अगर सरकार बदलने का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है तो उसमें उसको आप पार्टी की मंशा आप बिल्कुल साफ समझ सकते हैं कि पार्टी वहां फोकस करने जा रही है, जो उसकी कमजोरी है वही आने वाले दिनों में अब उसकी ताकत बनने जा रही है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा। जो कमजोरी को पहचानना और उसे स्वीकारना जानता है ना राजेश, मजबूत वही बनता है। जैसे आपने कहा, नाव में कहां छेद है बिल्कुल पता होना चाहिए, और उसको अगर स्वीकार कर रहे हैं आप तो आपको पता है छेद बंद करना है ना जी, और तभी आप लंबी यात्रा तय कर पाएंगे। राजेश, किस मामले को लेके ये बात पूछी जा रही थी? ऐसा क्या मामला है, क्या ताजा घटनाक्रम है सियासत का जिससे सब चौंक गए हैं? और कांग्रेस जैसी पार्टी में जो हुआ है, बिल्कुल, मतलब कांग्रेस अभी तो बहुत यूनाइट नजर आ रही थी ना। क्या मामला है और उसके बाद क्या कार्रवाई हो गई है? बिल्कुल, देखिए, अगर विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हम बात करें तो सिरमौर जिला की कांग्रेस कार्यकारिणी को आज प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भंग कर दिया है। और जिस तरह से पार्टी प्रभारी जब शिमला से रवाना हुआ तो ठीक उसी दौरान कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष ने इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन एक जारी कर दी, जिसमें सिरमौर जिला की पूरी कार्यकारिणी को, कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। हालांकि पिछले कल का जिस तरह का घटनाक्रम हुआ अग्निहोत्री जी, बड़ा एक अगर उसको इस नजरिए से देखो तो शिमला से कांग्रेस, सिरमौर कांग्रेस के एक तरह से गुटबाजी की जो बात थी, सिरमौर कांग्रेस के 2 पदाधिकारियों में जिस तरह का माहौल एक पनपा था, जिसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष थे या पार्टी के एक पूर्व विधायक जिसमें शामिल थे, उनमें जिस तरह की कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद हाथापाई तक बात पहुंच गई और ये
देर रात तक ये हंगामा वहां चला। इसके बाद कुछ लोग कुछ लोग थाने को बिल्कुल कुछ लोग थाने पहुंच गए, फिर दूसरा गुट भी थाने पहुंच गया। जब एक गुट थाने पहुंचा फिर वहां एफआईआर हुई, फिर दूसरा गुट ने पहुंच के एफआईआर वहां दर्ज करवाई। इसमें जो पुलिस को सबसे पहले शिकायत दी गई है अग्निहोत्री जी, वो कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं या प्रवक्ता है रुपेंद्र ठाकुर, उन्होंने दी है, जिन्होंने पूर्व विधायक कृष्णेश जंग चौधरी की पे मारपीट के आरोप उन पे लगाए हैं कि जब वो शिमला से लौट रहे थे तो उनको रोका गया, उनकी गाड़ी का पीछा किया गया। उसके बाद से ये तमाम घटनाक्रम हुआ, धक्का मुक्की हुई, मारपीट की नौबत पहुंच गई। तो ये आज घटनाक्रम पिछली रात को सोमवार देर रात कांग्रेस के जिस तरह के दो गुटों में सिरमौर में पेश आया, इसी गुटबाजी पे आज प्रदेश प्रभारी जिस तरह से कह रहे थे, यहां से यह मसला फिर पैदा हुआ। उसके बाद कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष ने पूरी सिरमौर जिला की कार्यकारिणी को भंग करके एकदम तगड़ा एक्शन उन लोगों के खिलाफ ले लिया है। भंग कर दिया उसके तुरंत बाद जब शुक्ला साहब ने, यही हम बात कह रहे थे कि कमजोरी को स्वीकारना बहुत बड़ी मजबूती का संकेत होता है। बिल्कुल, कांग्रेस ने वो मजबूती दिखाई है। राजेश, हम ना भूलें सिरमौर कांग्रेस के ने जो प्रतिभा सिंह जब सिरमौर के दौरे पे पहुंची थी ना जी जी नाहन विधानसभा क्षेत्र में, तब जो ड्रामा हुआ था, मैं नीचे बैठूंगा, मैं ऊपर नहीं बैठने दूंगा, या सारी जो चीजें हुई थी राजेश, ये अच्छी संकेत नहीं थे। 5 सीटें हैं सिरमौर जिले में और आसपास के जिलों को भी जोड़ ले तो बहुत प्रभाव पड़ता है। पार्टी की गुटबाजी है तो भी और मजबूती है तो भी राजेश। चलिए, अच्छा राजेश, पर इसको आप स्वस्थ परंपरा तो नहीं कहेंगे, खैर ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा किया कि कांग्रेस ने ये एक्शन लिया, ऐसा लोग या जानकार मान रहे हैं। पार्टी के सेहत में बहुत बढ़िया चीज हुई है ये। राजेश, दूसरी ओर अगर हम देखें तो कांग्रेस का वोट जुटाओ अभियान जारी है। बिल्कुल, युवाओं को साथ जोड़ने की बात कर रही है कांग्रेस, क्या करना चाह रही है? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस पहली चीज की, जो राजीव शुक्ला जो पार्टी का 2 दिन उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण समय लिया, जिसपे उन्होंने पार्टी को समय भी दिया और फीडबैक जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की ली, वो अब केंद्रीय आला कमान यानी कि कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी तक चीजें पहुंचेगी, जहां मंथन होगा। जहां तक हिमाचल कांग्रेस की बात है अग्निहोत्री जी, वोट जुटाओ अभियान पे कांग्रेस एक तरह से लग गई है। और उससे पहले भी अगर हम बात करें तो इसमें विधानसभा चुनाव से रोजगार यात्रा निकालने की, युवा रोजगार ये यात्रा निकाली जाएगी। और इसका मकसद अगर हम देखें तो सीधे तौर पर यही है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा फोकस अब युवाओं को लेकर करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस का जो मेन एजेंडा है, जिसमें युवा बेरोजगारों के जिस तरह से आंकड़े कांग्रेस भी दे रही है, सरकार के आंकड़ों को सरकार के खिलाफ कांग्रेस हथियार बनाने जा रही है। तो वोट बटोरने के लिए, जिस तरह से अब वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस अब फील्ड में अब जुट जाना, एक उसने संदेश साफ कर दिया कि फील्ड में कांग्रेस उतर रही है। और ये भी साथ ही बता दिया राजेश कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है बेरोजगार, बिल्कुल, यूथ जी बात भी कहते हैं राजेश। देखिए, जिस ओर यूथ चलता है ना, बिल्कुल उसी ओर बूथ मुड़ते हैं जी। ये भाजपा भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है। सही। तो सही, जैसे लोहा गर्म है तो कांग्रेस ने चोट मारने का इरादा किया है। बेरोजगारी एक मसला है, कांग्रेस पहले ही बोल चुकी है, तो उसी पे शायद आगे बढ़ रही है इसको मुद्दा बनाते हुए। अच्छा राजेश, भाजपा की भी बात कर लेते हैं जी। सोलन के त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियां कैसी चली हुई हैं? वही बड़ा इवेंट है शायद। बिल्कुल, देखिए, सोलन के पुलिस जो लाइन मैदान है, वहां पे 23 जून को शिमला संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन भाजपा का होने जा रहा है और इसमें 7000 त्रिदेव इसमें शिरकत करने जा रहे हैं अग्निहोत्री जी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर मुख्य अतिथि समारोह के होने जा रहे हैं और इनके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां शिरकत करने जा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां होने जा रहे हैं और 3 राज्य से या प्रदेश सरकार के 3 मंत्री फिर इस समारोह का हिस्सा बनने सोलन में जा रहे हैं। तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही है। राजीव बिंदल, डॉक्टर राजीव बिंदल को कार्यक्रम का प्रभारी बनाया गया है। आज पार्टी के भाजपा के महामंत्री वहां पवन राणा वहां पहुंचे हुए थे, जिन्होंने पूरी वहां व्यवस्था का जायजा लिया। तो भाजपा सुबह 10 बजे से यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा अग्निहोत्री जी और महामंथन चलेगा। युवा मोर्चा को इसके प्रचार और प्रचार की कमान दोनों बीजेपी ने सौंप रखी है और भाजपा का जिस तरह का मिशन है, सत्ता में रिवाज बदलने की लोग बात कर रहे हैं, भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार आने का जो पार्टी दावा कर रही है, उसी को मजबूती देने के लिए त्रिदेव ये सम्मेलन हो रहे हैं। 3 संसदीय हलकों में हो चुके हैं, चौथे में अब ये 23 जून को हो रहा है, ये सम्मेलन हो रहा है। और अब देखिए, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि हम यूथ को जोड़ें बूथ के लिए, बिल्कुल, और भाजपा चाहती है कि हम बूथ बिल्कुल ना छोड़ें। यही त्रिदेव सम्मेलन के राजेश एक अगर देखें तो मोटो है। अच्छा राजेश, आगे इसके बाद क्या प्लानिंग है भगवा दल की? बस मेरा
अंतिम प्रश्न है आपसे सियासत के इसमें। बिल्कुल, देखिए इसके बाद जो भाजपा का अगर हम कहें तो इसके बाद आप ये पंच परमेश्वर सम्मेलन पे अब बीजेपी फोकस करने जा रही है। और इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लगातार दौरे चलने जा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी यहां जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री बार बार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि चुनावी साल है और डबल इंजन सरकार का फायदा अब बीजेपी को इस तरह से इस रूप में मिलने जा रहा है। हालांकि अगर पैकेज की बात करें तो वहां लाभ की स्थितियों में पार्टी भी नजर नहीं आ रही है, सरकार भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्रियों का बार बार आना, हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी माहौल तैयार करना, यह बीजेपी की रणनीति इस वक्त कामयाब होती हुई नजर आ रही है। कामयाब होती नजर आ रही है। अब देखते हैं काउंटर कैसे करती है कांग्रेस इसको। चोट बहुत बराबरी की है राजेश, मुकाबला बहुत टफ हो रखा है और बड़े ऊंचे लेवल की सियासत हो रही है हिमाचल में अभी, जिसको हम कह सकते हैं जनता के फायदे की ही बात है। जो होगा हम आपको रिपोर्ट डेली करते रहेंगे, हमारा एक सेगमेंट कम से कम।